जैन धर्म के पर्व राज पर्युषण का 5वां दिन, उत्तम सत्य, 23/9/2023। हित मित प्रिय वचन सदा, कहो आप मुख खोल, या फिर मौन रहो सदा, या शिक्षा अनमोल। आरिका विभा श्री जैन दर्शन में सत्य का अर्थ मात्र ज्यों का त्यों बोलने से नहीं है, बल्कि हित मित एवं प्रिय वचन बोलने से है। हितकारी वचन अर्थात जिसमें प्राणी मात्र की भलाई हो। कहने का तात्पर्य है कि जिन वचनों से किसी जीव का अहित होता हो तो वे वचन सत्य होते हुए भी असत्य हैं। सत्य एक धर्म है, सत्य एक देवता है। सत्य का संबंध हमारी वाचनिक प्रवृत्ति से होता है। वह वचन ही होता है जो इंसान को कायर बना देता है। वह वचन ही होता है जो इंसान में क्रोध को पैदा कर देता है। वह वचन ही है जो इंसान को भगवान का भक्त बना दिया करता है। हम अपनी बात में क्रोध को पैदा कर देते हैं। वह वचन ही है जो इंसान को भगवान का भक्त बना दिया करता है। हम अपनी बात किसी से कह पा रहे हैं, यह हमारा पुण्य है कि हमें वचन का बल प्राप्त हुआ, क्योंकि संसार में बहुत सारे प्राणी हैं जिनको बोलने की शक्ति ही प्राप्त नहीं हुई। सज्जनों के हित के लिए जो बोला जाए वह सत्य व्रत है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति सत्य बोल नहीं सकता, इसलिए साधु के लिए अधिक से अधिक मौन रहने के लिए कहा गया है। क्रोध के आवेश में जो भी बोला जाता है वह झूठ की श्रेणी में आता है। क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना, भय का त्याग करना, हंसी मजाक का त्याग को आचार्यों ने सत्य की भावनाएं कही है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में कुछ बोल रहा है तो समझना चाहिए कि वह अपना विवेक खो चुका है। मित यानी मीठा बोलो, अर्थात कटु वचन, तीखे वचन, व्यंग्यात्मक वचन, पर निंदा पीड़ाकारक वचन सत्य होते हुए भी असत्य ही माने जाते हैं। प्रिय वचन यानी जो सुनने में भी अच्छे लगे, ऐसे वचन ही सत्य वचन है। हित मित और प्रिय वचन बोलने की ही शास्त्र अनुमति देते हैं। हित अर्थात अपने और दूसरों के हितकारी वचन, मित अर्थात सीमित, अल्प, केवल जितनी आवश्यकता हो उतने वचन बोलना। और प्रिय के लिए तो कहा है कटु, कठोर, निंद नहीं वचन उचारे। सत्य में विजयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। उत्तम ब्रह्मचर्य बतलावे, तेरी भक्ति में नाच रहे आज, दरबार तेरा प्यारा लगे। हो तेरी भक्ति में, हो तेरी भक्ति में नाच रहे आज, दरबार तेरा प्यारा लगे। हो तेरी भक्ति में नाच रहे आज, दरबार तेरा प्यारा लगे। हो कर लो मेरी विनती स्वीकार, दरबार तेरा प्यारा लगे। हो तेरी भक्ति में, हो तेरी पूजा में नाच रहे आज, दरबार तेरा प्यारा लगे। करे कर्म के निर्जरा, भव पिंजरा विनाशी अजर। पर निंदा और झूठ तज, और दूसरे की निंदा मत करो। पीठ पीछे समझ में नहीं आता आज के जमाने में, चाहे किसी के लिए चाहे कुछ कह दे, और बाद में अगर बात आती तो मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, सब बैठ जाते के सब झूठ बोल जाते। तो पर निंदा जो करेगा ना, वो तो निश्चित रूप से झूठ बोलेगा, सामने आने पर झूठ बोलेगा। और नीतिकार कहते हैं वही बोलो, मुख से वही बोलो जिसके नीचे बेझिझक अपने हस्ताक्षर करके। मुख से अपन वही बोले कि अगर वो बात सामने आ जाए तो हम कह सके हाँ हमने ऐसा कहा था, है ना, उतना ही मुंह से बोलो। अगर जिस बात को उसके सामने बोलने पर अपने को झूठ बोलना पड़े, उस बात को जुबान से निकाल दो। तो पर निंदा और झूठ तक, दूसरे की निंदा करना और झूठ का त्याग करें
साच जवाहर खोल, और साच जवाहर को सत्यवादी जग में सुधी, क्योंकि सत्यवादी जो होता है वह जगत में सुखी होता है। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वासघात नहीं कीजिए, दूसरे का विश्वासघात नहीं करना चाहिए, उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए। साचे झूठे मानुष देखो, सच्चे और झूठे मनुष्य को देखिए, आपन पूत स्वपासना देखो। कह रहे हैं कि जो झूठे लोग होते हैं उनके लिए अपना ही पूत उनके पास नहीं रहता है ना, अपना बच्चा, अपना जो बहुत खास है वह भी उसका विश्वास नहीं करता है। टेखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए। यहाँ पर कहते हैं कि साचे पुरुषों को आप इस संसार में देखिए, और मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, चाहे वे मुनि महाराज हो चाहे श्रावक हो, दोनों की प्रतिष्ठा, इज्जत और सम्मान बनता है तो हमेशा सत्य बोलने से बनता है। असत्य बोला हुआ व्यक्ति अगर एक बार उसका असत्य प्रकट हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। फिर वो 1000 सत्य बोलता रहे लेकिन उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता है। ऊंचे सिंहासन बैठ बसु नाम का एक राजा था, वह जो उसका सिंहासन था उसके नीचे एक स्फटिक मणि की शिला थी, उसके ऊपर उसका सिंहासन था। देखने में ऐसा लगता था जैसे सिंहासन अधर में है। तो ऊंचे सिंहासन बैठ बसु नृप धर्म का भूपति भय, और धर्म बहुत बड़ा धर्मात्मा माना जाता था। बसु हमेशा सत्य बोलता है, बसु की बात प्रामाणिक मानी जाती थी।